ओके, ऑलराइट। शलभमणि त्रिपाठी, आपकी बारी है। अब बताइए, शलभमणि त्रिपाठी कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? शलभमणि त्रिपाठी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति घर पर बैठेंगे जैसे आलोक शर्मा कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, क्या संदेश जाएगा? मानव भाई, करता हूं कि से तमाम सारी बाजी मैंने सुनी। मुझे मेरी बात को भी थोड़ा मौका दिया जाएगा, क्योंकि चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाती है जैसे ही हम लोग सच बोलना शुरू करते हैं, कुछ लोग बौखलाने लगते हैं। देखिए, ये तो उम्मीद, ये किसको उम्मीद नहीं है? ये गरीब परिवार से निकला हुआ एक पिछड़े परिवार का बेटा, जिसने इस देश में खानदानी पार्टी का वर्चस्व खत्म कर, खानदानी पार्टी का अत्याचार खत्म कर दिया। उस नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी की जो नफरत है, मानो भाई, किसको नहीं पता। जब मौका मिलता गालियां दी, जब मौका दिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाकर कहा कि हमारी मदद करो, इनको हटाना है। जब मौका मिला उनके परिवार तक पर टिप्पणी की गई, और आज उस गरीब परिवार से निकला हुआ बेटा एक नई संसद के शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये बात कांग्रेस को भला कैसे हजम होगी? कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा तो करेंगे ही कि केवल देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया के भीतर भारत की छवि की थूथू हो, और ये हमेशा किया। आप देखिए, जब जब मौके आए, चाहे धारा 370 का मसला रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मसला रहा हो, चाहे सीएए कानून का मसला रहा हो, भारत की छवि को सबसे ज्यादा किसी ने धूमिल किया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी दुनिया के सामने किया। और आज जब संसद के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, पूरा देश एक होकर पूरी दुनिया में संदेश जाना चाहिए कि ठीक है, हम वैचारिक मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ते हैं, ये स्वस्थ परंपरा है, लोकतंत्र का मतलब ये है। तब कांग्रेस आखिर कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकती है कि भारत का माखौल न उड़े, भारत की बेइज्जती ना हो, भारत का अपमान ना हो? इन्होंने और इनके तमाम सारे चेलों ने बैठकर एक पूरी रणनीति बनाई है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जब चुनाव लड़ रही थी, एक पिछड़े एक आदिवासी परिवार से आने वाली बहन को जब प्रधानमंत्री जी ने लाकर पूरे देश के सामने खड़ा किया, बोला राष्ट्रपति बनाना है, तो कांग्रेस पार्टी ने कौन सा अपना हथकंडा छोड़ा? कौन सा इन्होंने चाल चरित्र छोड़ा? द्रौपदी मुर्मू जी को अपमानित करने के लिए इनके बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा राष्ट्रपत्नी है, सोचिए। और बाद में जब पूरे देश ने थूका कांग्रेस पार्टी पे, थूका, तब जाकर इन्होंने माफी मांगी। द्रौपदी मुर्मू जी पर निजी टिप्पणियां की गई, उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा है इसको भूलकर निजी टिप्पणियां की गई। तो आज ये लोग जब बैठ के, वो लोग जो संविधान का माखौल उड़ाते थे, जाकर सोनिया गांधी मणिपुर में यूपीए की चेयरमैन और मणिपुर की जाके विधानसभा का शुभारंभ कर रही है, राज्यपाल को बुलाया तक नहीं जाता। आप जाकर देखिए, रायपुर में विधानसभा का जो भवन बन रहा है उसमें सोनिया राहुल जाते हैं और जाकर शुभारंभ करते हैं। तो जिन्होंने हमेशा इस देश को अपनी प्रॉपर्टी समझा, हमेशा वंशवाद किया, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया के बाद राहुल जी, राहुल के बाद वाड्रा जी, प्रियंका जी, और जिन्होंने इस देश में 80% मेमोरियल केवल अपने खानदान के नाम पे बनाए, केवल राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी के नाम पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ऐसा अपमानित किया कि मंत्रिमंडल छोड़कर गए, जोगिंद्रनाथ मंडल देश छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, उनको कांग्रेस के से अपमानित होकर देश छोड़ना पड़ा। दलित समाज से आते थे, बाबा साहब को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। जब पहली बार चुनाव लड़ने गए तो जवाहरलाल नेहरू ने जाकर उनके खिलाफ प्रचार संभाला और बाकायदे षड्यंत्र किए, उनको चुनाव हराया गया, दोबारा चुनाव हराया गया। इतना ही नहीं, बाबा साहब को जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया उसको पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण कांग्रेस की पार्टी ने दिया। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, प्रदीप जी भी बिल्कुल यही कह रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं विपक्ष के पास ये मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है। विपक्ष के इस मुद्दे से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, उनसे उद्घाटन करवाना चाहिए था। मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूं, कल से बीजेपी प्रवक्ताओं से भी पूछ रहा हूं। अगर राष्ट्रपति को बुला लेते भाई, हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है संसद के ऊपर, उनको बुला लेते तो क्या चला जाता? मुझे लगता है कि आप धर्म दंड लेकर बैठे हैं। एक जो एंकर होता है वो धर्म दंड लेकर बैठता है। और इस देश में जितने सारे शिलान्यास हुए हैं, जितने सारे तमाम सारे जो शुभारंभ हुए हैं, जरा मुझे बताइए ना कि क्या राज्यपाल करते रहे? क्या कोई ऐसी व्यवस्था रही है? क्या कोई ऐसी परंपरा रही है? मैं उस पर जाना नहीं चाहता। जिन लोगों ने, मैं कहता रहा हूं कि खानदान के नाम पे मेमोरियल्स बनाए, वो आज पूछते हैं कि अरे साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है? जिन लोगों ने तमाम बार बाबा साहब, नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए मानव भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिए। समस्या क्या है? ये गरीब परिवार से निकला हुआ देश का प्रधानमंत्री कैसे वो संसद भवन का शुभारंभ करेगा? इस बात की छटपटाहट है, इस बात का कष्ट है कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए। इनका वरिष्ठ के नेता बोलते तो हैं कि मारो, पहले हत्या करो नरेंद्र मोदी की। तो ये नफरत पिछड़े परिवार से आने वाले, पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति से है। और कितना सम्मान करते हैं मानव भाई, 10 सेकंड दीजिएगा, कितना सम्मान करते हैं ये पीवी नरसिम्हा राव, ये आलोक शर्मा जी जिस समाज से आते हैं उसी समाज से मैं भी आता हूं, और पीवी नरसिम्हा राव उसी समाज से आते हैं।
प्रधानमंत्री थे और उनकी लाश को कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय के भीतर नहीं जाने दिया था, कार्यालय के बाहर से खदेड़ दिया था। सीताराम केसरी जो पिछड़े परिवार से आते थे, कांग्रेस के लिए अपना जान तक दे दिया, उनके कार्यालय को किस तरह बाथरूम में बंद करके उनको खदेड़ा गया। ये लोग क्या बात करेंगे? हमेशा पिछड़ों का अपमान किया और छटपटाहट इस बात की है। ओके, आलोक शर्मा, उसके बाद आता हूं। भाटी साहब भी बोलना चाह रहे हैं, स्वयं पुरोहित भी बोलना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा बोलिए पहले आप। देखिए मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, पीवी नरसिम्हा राव हो और तमाम राष्ट्रपति ऐसे रहे, वो तो सब राजे रजवाड़े रहे होंगे। और जिस गांधी फैमिली से आरएसएस आज तक नफरत करती आई है, उस गांधी फैमिली ने अपने बलिदान दिए। उस गांधी फैमिली के पंडित जवाहरलाल नेहरू 13.5-14 वर्ष जेल में रहे, चिथड़े उड़ गए उनके शरीर के, और आज वो लोग प्रवचन दे रहे हैं जिनके यहां से चिड़िया नहीं मरी। आज का विषय वो नहीं, आज का विषय केवल ये है कि क्या हमने गलती की थी या गलती हो गई थी या उसको गलती मान लिया जाए, जबकि सोनिया गांधी जी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उसकी चेयरमैन थी और वो संसद से पास होकर वो पोस्ट बनी थी 2004 में। मुझे लगता है कि तर्क और कुतर्क देना ना बीजेपी से सीखा जाए। वो तो राजमाता थी। अगर अरे भाई छोड़ो ना, तो राजमाता ठीक है ना, अरे आप लोगों का ऐसा है भाई, आप लोगों का वही शब्द इस्तेमाल करेंगे आप लोग। कैसे किया? अरे भाई वही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नहीं आपके पास तर्क नहीं। चलिए मैं मानता हूँ, सुनिए ना, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। शलभ मणि जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मानक जी मैं चुप बैठता हूँ। बोलिए आलोक जी, बोलिए। चुप बैठ, बोलिए आलोक जी, बोलिए। इनको बुलवाइए। अरे नहीं, वो खुद टीवी में रहे हैं, उनको भी पता है, एक एक करके बोलते हैं। बढ़िया रहता है। कह रहा हूँ, मान लीजिए, बोलिए। नहीं, मान लीजिए मणिपुर में किसी से गलती हुई, मैं मान लीजिए कह रहा हूं गलती हुई नहीं थी, इसीलिए आप राष्ट्रपति महोदय का अपमान कर रहे हैं क्या? मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं। कांग्रेस ने कभी मान लीजिए बाबा साहब का अपमान कर दिया, मान लीजिए, जबकि अपमान हमेशा आरएसएस ने किया, आप बदला ले रहे हैं क्या ट्राइबल से? उत्तर दीजिए, मैं इतना ही पूछूंगा बस। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, बोलिए शलभ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आलोक भाई, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी जब प्रत्याशी बनाकर भेजी गई तो आप लोगों ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया? राष्ट्रपत्नी बना दिया। उनके खिलाफ चुनाव में आपने जितने हथकंडे अपना सकते थे, और कौन सा ऐसा मौका आपने छोड़ा कि एक आदिवासी परिवार से निकली हुई बहन को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नहीं द्रौपदी मुर्मू जी, बोलने दीजिए आलोक भाई, कोई हथकंडा नहीं अपनाया गया। नहीं बोलने दीजिए आलोक भाई, मैं चुप रहा। जब द्रौपदी मुर्मू जी का चयन किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं सोच सकती थी कि बाबा साहब अंबेडकर जी के। चलिए मैं वैसे पूछ लेता हूं, अगर हमने हथकंडे अपनाए ऐसा मान लेते हैं, मानव भाई बोलने इसलिए आप उनसे उद्घाटन नहीं करवा रहे। मानव भाई बोलने दीजिए, मानव भाई आप उनको नहीं टोक रहे, बोलिए एक एक करके। मैं तो पूछता हूं कि देखिए, राजीव जी को कब मिला भारत रत्न, इंदिरा जी को कब मिला भारत रत्न, बाबा साहब को कब भारत रत्न मिला, और आपने तो हमेशा विरोध किया, नहीं देने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी आवाज लड़ी और उसके बाद जाके भारत रत्न मिला। तो आप द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रत्याशी बनाकर भेजी गई, चलिए आप चुनाव लड़ते, कोई दिक्कत नहीं, आप उनके खिलाफ उम्मीदवार लड़ाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जिस निजी स्तर पर जाके द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, उनके बारे में जिन शब्दों का प्रयोग आपके नेताओं ने किया, और छुटभइयों नेताओं ने नहीं, आलोक भाई आपके बड़े नेता ने कहा कि राष्ट्रपति ने क्या शब्द। ओके, ऑल राइट, ओके आलोक जी, अब रुक जाइए प्लीज। दो लोग नहीं बोले हैं, राजकुमार भाटी और स्वयं पुरोहित, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, वो भी आपके साथ ही हैं, मुझे पता है आपके पक्ष में ही बोलेंगे।